वेलकम बैक इन अकेडमिया डेली डोज, ए डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम पावर्ड बाय अकेडमिया कैरियर। मैं हूं सुधांशु देव और आज की तारीख है 16 फरवरी 2022। आज के इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बात करेंगे आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तथा अगले दिन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभ्यास प्रश्नों के रूप में दिए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सभी अहम खबरों पर। तो आइए शुरुआत करें करंट अफेयर्स से जुड़े आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पिछले वीडियोज़ के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करें। उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे कि यदि ये वीडियो अच्छे लगें तो आप इन्हें लाइक किया करिए। वीडियो में अगर यदि आपको कोई सुझाव देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए और यदि वीडियो उपयोगी लगे तो इन्हें अपने मित्रों के साथ भी साझा किया करिए। तो आइए शुरुआत करें पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? विकल्प ए है 39, बी है 54, सी है 46 तथा विकल्प डी है 95। प्रश्न को फिर से सुने। EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? विकल्प ए है 39, बी है 54, सी है 46 तथा विकल्प डी है 95, जिनमें से विकल्प सी 46 बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो EIU के 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0 से 10 के पैमाने पर 6.9 के समग्र स्कोर के साथ भारत को 167 देशों में 46वें स्थान पर रखा गया है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। सूची 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को 104 रैंक के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? विकल्प ए है 12.5 किलोमीटर, बी है 14.5 किलोमीटर, सी है 15.5 किलोमीटर तथा विकल्प डी है 10.5 किलोमीटर। प्रश्न को फिर से सुने। बिहार के मुंगेर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा गंगा नदी पर उद्घाटन किए गए रेल सह सड़क पुल की लंबाई कितनी है? विकल्प ए है 12.5 किलोमीटर, बी है 14.5 किलोमीटर, सी है 15.5 किलोमीटर तथा विकल्प डी है 10.5 किलोमीटर, जिनमें से विकल्प बी 14.5 किलोमीटर बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को राज्य के मुंगेर में 696 करोड़ रुपए की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे NH 333B के तहत गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल की पहुंच पथ परियोजना का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी? विकल्प ए है सुखोई, बी है तेजस, सी है डॉर्नियर तथा विकल्प डी है ध्रुव। प्रश्न को फिर से सुने। भारतीय वायुसेना अपने किस विमान के साथ सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेगी? विकल्प ए है सुखोई, बी तेजस, सी डॉर्नियर तथा विकल्प डी है ध्रुव, जिनमें से विकल्प बी तेजस बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की तो स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस सिंगापुर एयर शो में, जो कि 15 से 18 फरवरी तक हो रहा है, में हिस्सा लेने के लिए चांगी एयरपोर्ट पहुंच गई है। सिंगापुर एयर शो एक द्वीपवार्षीय कार्यक्रम है जो कि 2 साल में एक बार होने वाले सिंगापुर एयर शो में दुनिया भर के फाइटर जेट्स हिस्सा लेते हैं और एविएशन इंडस्ट्री के लिए दुनिया को अपने प्रोडक्ट्स यानी एयरक्राफ्ट दिखाने का मौका होता है। अगला प्रश्न है, फिक्की कैस्कैड ने 2022 से शुरू होने वाले हर साल किस दिन को तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाना समर्पित किया है? विकल्प ए है 10 फरवरी,
बी है 12 फरवरी, सी है 11 फरवरी तथा विकल्प डी है 9 फरवरी। प्रश्न को फिर से सुने। फिक्की कैस्केड ने 2022 से शुरू होने वाले हर साल किस दिन को तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाना समर्पित किया है? विकल्प ए है 10 फरवरी, बी है 12 फरवरी, सी है 11 फरवरी तथा विकल्प डी है 9 फरवरी, जिनमें से विकल्प सी 11 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति ने तस्करी विरोधी दिवस यानी कि एंटी स्मगलिंग डे शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए है 12 फरवरी, बी है 11 फरवरी, सी है 10 फरवरी तथा विकल्प डी है 9 फरवरी। प्रश्न को फिर से सुने। भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए है 12 फरवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 11 फरवरी तथा विकल्प डी है 9 फरवरी, जिनमें से विकल्प ए 12 फरवरी बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर प्रक्षेपण क्या है? विकल्प ए है 4.5 से 5%, बी है 3 से 3.5%, सी है 1.5 से 2% तथा विकल्प डी है 10%। प्रश्न को फिर से सुने। 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर प्रक्षेपण क्या है? विकल्प ए है 4.5 से 5%, बी है 3 से 3.5%, सी है 1.5 से 2% तथा विकल्प डी है 10%, जिनमें से विकल्प बी 3 से 3.5% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022-23 के लिए केंद्र का सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर प्रक्षेपण 3 से 3.5% है। अगला प्रश्न है निधन हो चुके राहुल बजाज का पेशा क्या था? विकल्प ए है उद्योगपति, बी है अभिनेता, सी है पत्रकार तथा विकल्प डी है अर्थशास्त्री। प्रश्न को फिर से सुने। निधन हो चुके राहुल बजाज का पेशा क्या था? विकल्प ए है उद्योगपति, बी अभिनेता, सी पत्रकार तथा विकल्प डी है अर्थशास्त्री, जिनमें से विकल्प ए उद्योगपति बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निमोनिया और दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्हें 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह बजाज ऑटो की मूल कंपनी भारतीय समूह बजाज समूह के अध्यक्ष एमेरिटस थे। उन्होंने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया और नीरज बजाज को जिम्मेदारी सौंप दी। अगला प्रश्न है भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? विकल्प ए है मदर टेरेसा, बी है इंदिरा गांधी, सी है विजया लक्ष्मी पंडित तथा विकल्प डी है सरोजनी नायडू। इनमें से विकल्प डी सरोजनी नायडू बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता आंदोलन की राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ कवित्री भी थी। उन्हें भारत कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? विकल्प ए है जोजिला सुरंग, बी है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, सी है अटल सुरंग तथा विकल्प डी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल।
प्रश्न को फिर से सुने। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भारत में किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? विकल्प ए है जोजिला सुरंग, बी है बनिहाल काजीगुंड रोड टनल, सी है अटल सुरंग तथा विकल्प डी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल, जिनमें से विकल्प सी अटल सुरंग यानी कि अटल टनल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो भारत में पहली बार ऑस्ट्रिया की आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर अटल टनल के नीचे 2.25 मीटर ऊंची और 3.6 मीटर चौड़ी एक छोटी टनल का निर्माण किया गया है। अटल टनल रोहतांग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अगला प्रश्न है, एन चंद्रशेखरन को किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? विकल्प ए है अदानी समूह, बी है इंफोसिस, सी है भारतीय एयरटेल तथा विकल्प डी है टाटा सन्स। प्रश्न को फिर से सुने। एन चंद्रशेखरन को किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? विकल्प ए है अदानी समूह, बी है इंफोसिस, सी है भारतीय एयरटेल तथा विकल्प डी है टाटा सन्स, जिनमें से विकल्प डी टाटा सन्स बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो टाटा सन्स बोर्ड के अगले 5 वर्षों के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को आयोजित एक बैठक के दौरान बोर्ड ने पिछले साल के कार्यकाल की समीक्षा करते हुए उनके कार्यकाल को 5 वर्ष का विस्तार देने का फैसला किया है। यह तो बात हो गई आज की डेट में बनने वाले करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों की। अब बारी है पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। तो आइए चर्चा करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की, यानी कि वे प्रश्न जो आपको पिछले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में दिए गए थे, उनके सॉल्यूशन की बात हम करेंगे। तो पहला प्रश्न था, पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? विकल्प ए है रूस, बी है यूएसए, सी है ग्रीस तथा विकल्प डी है यूके। प्रश्न को फिर से सुने। पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? विकल्प ए है रूस, बी यूएसए, सी ग्रीस तथा विकल्प डी है यूके, जिनमें से विकल्प डी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने HS2 नामक एक आगामी हाई स्पीड रेलवे के निर्माण के मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन निपटान स्थल पाया है। अगला प्रश्न था, फरवरी 2022 में हाल ही में हुई MPC बैठक के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? विकल्प ए है 8.1%, बी है 7.2%, सी है 7.8% तथा विकल्प डी है 6.2%, जिनमें से विकल्प सी 7.8% बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो आगे देखते हुए घरेलू विकास चालकों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए RBI ने 2022-23 के लिए वास्तविक GDP विकास दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। यह तो बात हो गई पिछले अभ्यास प्रश्नों के समाधान की। अब बारी है आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए चर्चा करते हैं आपके लिए अभ्यास प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसे 2021 से 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए है 2100.45 करोड़ रुपए, बी है 2710.65 करोड़ रुपए, सी है 1551.75 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी है 1486.55 करोड़ रुपए। प्रश्न को फिर से सुने। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जिसे 2021 से 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? विकल्प ए है 2100.45 करोड़ रुपए, बी है 2700.65 करोड़ रुपए, सी है 1551.75 करोड़ रुपए तथा विकल्प डी है 1486.55 करोड़ रुपए। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यह प्रश्न आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप विकल्प को चयनित करके उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें एकेडमिया कैरियर के साथ। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन,
ट्विटर और कू पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपके लिए नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए कोटिशः धन्यवाद।